हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंगम जिस स्टडी पर। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 17 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसका मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन ये है भीमराव अम्बेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काला रंग की थी। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वोपरि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा भारत देश है। कौन सा देश है? भारत। मनुष्य में जो घृणा जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वो पशुत्व का घोतक है, और अपने को सीमित रखना, दूसरों को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से। मेंडलीफ किसकी रचना है? मेंडलीफ कुनाकर मूल्य की रचना है। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख, आपका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी है। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? अमरकांत जी को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? सही आंसर हो जाएगा कथा लेखन के लिए। बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बीस के तात की है। कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? पंडित बिरजू महाराज। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। विल्लेनोव क्या है? विल्लेनोव एक फ्रांस का छोटा सा गांव है। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? दीदी नाराज हुई। लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? 1977 में। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? रसूलन बाई और वतलन बाई के संगीत से। काशी किसकी पाठशाला है? काशी संस्कृति की पाठशाला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका पीटर ब्रूक का। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे या किसे समझते थे? अपनी दीदी को। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का निर्विसर्ग छल। कौन सा शब्द शुद्ध है? स्मारन। मई शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अपराध शब्द का लिंग क्या है?
पुल्लिंग है। कर्पूर शब्द है तत्सम है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्यामा होता है। क्या होता है? श्यामा। डाल पर चिड़िया गाती है, अधिकरण कारक है। यह कलम किसकी है? सर्वनामिक विशेषण है। मैंने खाना खा लिया है, कौन सा काल है? ये है वर्तमान काल। पुष्प शब्द है तत्सम है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा अर्थ को दे देते हैं, वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? परा। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या होगा? हर्षई। चाचा शब्द का विशेषण क्या होता है? चचेरा। सुनपानी शब्द कौन सा समास है? ये है आपका बहुव्रीहि समास। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दूध। उसने अपने भाई का घर खरीदा। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। सजीव शब्द का विलोम शब्द निर्जीव। जपूजी किसकी रचना है? जपूजी गुरु नानक की रचना है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन गगन नग्न भाया किस कविता की रचना है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति। इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानंद की। घनानंद। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? सुमित्रानंदन पद। नहीं, ये नहीं होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन बीना किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 में हुआ था। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? कुंवर नारायण के आमने सामने शीर्षक काव्य। बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बुढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया है? पहल पुस्तिका में किया है। एक और वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।